छोड़ो जी, अब हर बात हर चीज के जवाब तो नहीं दे सकते ना जी। अब कभी भी मुझसे न किया क्या ये नॉन इशू है कि किसी ने मुल्क को लूटा है? ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है। तो आप मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के नजदीक शफाफ एहतसाब का पैमाना क्या है? उसका पैमाना जमीयत उलमा इस्लाम है, उसको हवाले कर दो, करप्शन की बातें खत्म हो जाएंगी। उसका पैमाना जमीयत उलमा इस्लाम है, उसको हवाले कर दो, करप्शन की बातें खत्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, शायद कुछ लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं आती और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस इंटरव्यू में यही साबित किया है कि शर्म उन्हें छू के भी नहीं गुजरी। इस इंटरव्यू को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर सवाल पे, हर जुमले पे आप हैरत के समंदर में गौताज़न रहेंगे। हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आपके ख्याल में आसिफ जरदारी साहब फाइनेंशियली क्लीन आदमी है? मैं इन चीजों में नहीं हूँ भाई। ये सवाल कभी भी मुझसे न किया जाए। क्या ये नॉन इशू है कि किसी ने मुल्क को लूटा है? ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है। आप मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के नजदीक शफाफ एहतसाब का पैमाना क्या है? क्या ये है कि जिसको एक दफा चोर करार दे अदालतें, उसके बाद उसको हुकूमत ना करने दी जाए चूंकि वो तो चोर है? ये है यानी क्या हो तो आप कहें हाँ ये बिल्कुल सही एहतसाब? उसका पैमाना जमीयत उलमा इस्लाम है, उसको हवाले कर दो, करप्शन की बातें खत्म हो जाएंगी। उसका पैमाना जमीयत उलमा इस्लाम है, उसको हवाले कर दो, करप्शन की बातें खत्म हो जाएंगी, खैर खैरियत हो जाएगी। हमारा साहब ये तो देखे ना, ये तो पंजाबी में कहते हैं ना कि मैं ना ही समझे फिर हमें। तो साहब हमारे अपने प्रोग्राम में जो वजीर मौसूफ है कश्मीर उमूर के, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए आपसे मुताल्लिक कि आपका भी मुकद्दर बहुत जल्द जेल की सलाखें होंगी क्योंकि आप कश्मीर कमेटी के करोड़ों खा गए। क्या हवाला है, क्या हवाला है, क्या हवाला है। बादामी साहब मुबारक हो आपको इस हवाले की, जिसके हवाले से आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं। यकीनन आपको भी शर्मिंदगी हो रही होगी। आप वजीर उमूर बराए कश्मीर को एक मोतबर दर्जा नहीं समझते? छोड़ो जी, अब हर बात हर चीज के जवाब तो नहीं दे सकते ना जी। अब छोड़ो जी, अब हर बात हर चीज के जवाब तो नहीं दे सकते ना जी। अब किसी को वजीर मौसूफ दे दिया, इज्जत में भी रहने देना किसी को। नाज़रीन, यकीन ये इंटरव्यू सुन के आपके दिमाग में पहली बात यही आई होगी कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उनके सामने जो आईना भी रख दिया जाए तो उन्हें अपना चेहरा उसमें नजर शायद नहीं आता। उन्हें शर्म किसी सूरत में भी नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक इस इंटरव्यू में यही बात साबित की है कि उन्हें किसी भी सूरत में शर्म नहीं आती। वो हर बात को जो है सियासी तौर पर किस तरह से घुमा लेते हैं, वो कितने माहिर हैं और सियासी तौर पर वो चीज़ों को कैसे डील करते होंगे। उनके एक एक जवाब से उनके तजर्बा, उनकी सियासत में सूझबूझ और समझ आ रही को किस तरह से हर इक़्तिदार में क्यों फिट आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब देने के बावजूद भी ऐसे जाहिर किया है कि जैसे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। करप्शन के बारे में मौलाना फजलुर रहमान कभी भी कोई भी क्लियर जवाब नहीं देते और आज तो उन्होंने हद कर दी है। उन्होंने कह दिया कि मैं इसको नॉन इशू समझता हूं, मेरे लिए ये मुल्क का कोई इशू है ही नहीं कि कोई करप्शन करता है या नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान को जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, उनकी करप्शन से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन इमरान खान की करप्शन वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो मुल्क के बहुत ही ज्यादा हमदर्द हैं। उन्हें मुल्क की बहुत ही ज्यादा परवाह, इसलिए इमरान खान की करप्शन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या कोई भी और पार्टी हो, उनकी करप्शन पे अगर सवाल भी उठाया जाए तो मौलाना फजलुर रहमान आसानी से कह देते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। करप्शन के बारे में मुझसे सवालात ना किया करें। मौलाना फजलुर रहमान के इस इंटरव्यू से आपने क्या अंदाजा लगाया है? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इसमें जो आंसर दिए हैं वो आंसर हक बजाने मौके दिए हैं या मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ पे आंसर देते हुए भी सियासत का सहारा लिया है? मौलाना फजलुर रहमान की बातों से आपको क्या लग रहा है कि सियासत में उनकी क्या हैसियत है, क्या म्यार है और क्या मकाम है? वो पाकिस्तान की सियासत में किस जगह फिट बैठते हैं? वो किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, उन तमाम को किस तरह से घेर लेते हैं या किस तरह से अपनी बात मनवा लेते हैं? आपको मौलाना फजलुर रहमान की महारत का अंदाजा तो इस इंटरव्यू से जरूर हो गया होगा। मौलाना फजलुर रहमान से जब उनकी अपनी करप्शन के बारे में सवाल किया गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस वजीर ने मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया है वो वजीर मोतबर ही नहीं है और हर चीज का जो है जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। बादामी साहब कुछ तो इज्जत रहने दें। ये जवाब है मौलाना फजलुर रहमान का जो उन्होंने इंटरव्यू के आखिर में बादामी को दिया है। इस जवाब से आप किस हद तक मुतमईन हुए, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।